आज हम सीटेट के प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये पूछे ही गए हैं प्रश्न, हर बार पूछे जाते हैं ये। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? कि गार्डनर के अनुसार भी दूसरों के मूड को पहचानने की, क्या दूसरे के मन में क्या है, क्या स्वभाव है उसका, अभिप्रेरणा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसको इरादे क्या हैं, उसको पहचानने की, उपयुक्त अनुक्रिया करने की जो उसकी योग्यता है। जब हम दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसके स्वभाव का पता लगता है, उसकी मनोदशा का पता लगता है, तो इस प्रकार की जो अनुक्रिया होती है उसको क्या कहा गया है, कौन सी बुद्धि कहा गया है? उसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्या कहा गया है उसको? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। हमें इसमें इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देनी कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल। जब भी हम इंटरपर्सनल शब्द देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एक का दूसरे से कंपैरिजन हो रहा है, एक का दूसरे से कंपैरिजन हो रहा है। और इसके विपरीत दूसरी होती है अंतर्वैयक्तिक, जिसमें स्वयं का ही आकलन करता है बच्चा या व्यक्ति, कोई भी स्वयं का ही आकलन करता है, वो अंतर्वैयक्तिक होती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब इंटरपर्सनल होती है। तो गार्डनर के अनुसार जो दूसरों के मूड, मनोदशा, स्वभाव को पहचानने की योग्यता है वो क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आगे है हमारा, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन। प्रजातांत्रिक संगठन यानी कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अधिगम को प्रभावित करता है। विद्यालय के प्रजातांत्रिक संगठन को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कार्य किससे संबंधित है? जो कि विद्यालय के प्रजातांत्रिक संगठन या अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम से संबंधित वह कारक कौन सा है हमारा? किससे संबंधित है वो? सामाजिक पक्ष से। जो भी प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम में सहायता करता है वो कौन सा है? सामाजिक पक्ष से हमारा संबंधित होता है। आगे है, सीखना कथन है किसी का दिया हुआ, तो देख लेते हैं किसका ये। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्या बताया गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? उत्तरोत्तर सामंजस्य क्या होता है कि हम बढ़ते ही जाते हैं, जैसे जैसे हम व्यवहार करेंगे हमें चीजों का पता लगता जाता है, हमारी प्रोग्रेस होती रहती है। तो किसका कथन है ये? किसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि सीखना व्यवहार में, व्यवहार मतलब बिहेवियरिज्म से संबंधित है, जो वो कौन सा है हमारा? स्किनर। कौन सा वैज्ञानिक हमारा? वो स्किनर। मनोवैज्ञानिक कौन सा है? वो स्किनर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया कथन किसका है? स्किनर का। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा साथ में। आगे है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, यानी कि बच्चे ने या विद्यार्थी ने कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, विषय वस्तु का पढ़ा और उसका अर्थ निकाला, उसको समझा, तो उस अधिगम को क्या कहेंगे? गहन शैली। यानी कि वो बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, बिल्कुल डीप स्टाइल से वो अपनी विषय वस्तु को रीड कर रहा है। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, यानी कि उसको अच्छे से समझ रहा है, उसका अर्थ निकाल रहा है, तो उस उपागम को क्या बोलेंगे? किस शैली से वो उपागम कर रहा है? गहन शैली से वो अपना उपागम अधिगम का कर रहा है। आगे है, क्वेश्चन है जो कि पूछा ही गया है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न। पास्कल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि का दर्शाते हैं। उसके बुद्धि परीक्षण तो क्या से औसत और औसत से अधिक दर्शा रहे हैं, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड है जो वो कैसे हैं? अत्यधिक न्यून है। उसके गणित के ग्रेड भी क्या है? काफी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है, यानी कि उसके गणित के ग्रेड भी काफी अच्छे हैं और उसकी जो लेखन है वो भी कौशल पर्याप्त है।
पारुल को मुख्यतः क्या समस्या, अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में देखो अच्छे से दे रखा है कि पारुल के बुद्धि परीक्षण से औसत और औसत से अधिक दर्शा रहे हैं, जबकि उसके पठन और वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के क्या है, न्यून है। तो उसके गणित के ग्रेड काफी अच्छे हैं और लेखन कौशल भी उसका पर्याप्त, यानी कि पारुल को कौन सी समस्या है, उसको पढ़ने से संबंधित समस्या है, और पढ़ने से संबंधित समस्या हो तो उसको कौन से होता है, डिसलेक्सिया। क्या होता है उसको, डिसलेक्सिया। ये हमने याद रखने हैं, पढ़ने से संबंधित हो तो डिसलेक्सिया, और अगर लिखने से संबंधित हो तो डिसग्राफिया। आगे हैं, पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना, यानी कि पियाजे ने बोला है कि किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को, यानी कि उन्होंने जो कहा उन्हीं के आधार पर तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है, उनकी साध्यात्मक विचार। क्या कहलाते हैं, साध्यात्मक विचार। केवल उन विचारों को देखना, केवल उनके शब्दों के ऐसे ही अर्थ लगा लेना, यानी कि उनकी वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को समझा नहीं गया है, केवल ऐसे ही उनके शब्दों का अर्थ लगा लिया गया, तो उसको क्या बोलेंगे, साध्यात्मक विचार, प्रपोजिशनल थॉट। आगे है, पूर्व अधिगम द्वारा, पूर्व अधिगम द्वारा यानी कि पहले के ज्ञान द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। इसको समझ रहे हैं कि पहले के ज्ञान द्वारा हमारे अभी के ज्ञान, अब वर्तमान ज्ञान को धनात्मक रूप से सुसाध्य, यानी कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा, यदि हमें योग जोड़ना आ जाए, द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता सुसाध्य करना। जिस प्रकार योग के द्वारा गुणा का आ जाना उसमें सहायता करता है ना, तो इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है, पुराने अधिगम नए अधिगम से जोड़ना, धनात्मक रूप से सहायता करना, जैसे कि योग सक्रिया द्वारा गुणा सक्रिया को आसानी से सीखना। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है, अनुक्रमिक स्थानांतरण कहलाता है। तो आज हमने एक क्वेश्चन करे, आशा आपको समझ आए होंगे, और अपने नोट्स बनाते रहना, और अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।